मित्रों नमस्कार। नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष 2024 का आगमन हो चुका है और सामान्यतः हमारे कैलेंडर अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार ही ज़्यादा प्रचलित हैं। इस नववर्ष पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप, आपके परिवार, आपके प्रियजन, आपके शुभचिंतक सभी के जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक समृद्धि आए। सभी लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से ऐसे विचारों से ओतप्रोत रहें जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करते हों। सामाजिक रूप से सभी के बीच में सौहार्द बना रहे, ऐसी सोच के साथ, ऐसे विचार के साथ लोग आगे बढ़ें। सभी को अपना समझें और समाज, प्रकृति, पर्यावरण, नदियां, पहाड़ और पूरे विश्व से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रकृति और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है उस सभी के प्रति हम एक सद्व्यवहार रखें। आर्थिक रूप से हम सभी लोग समृद्ध होते रहें, दिन प्रतिदिन हम पैसे की बचत भी करते रहें और उस पैसे का निवेश भी करते रहें जिससे कि आपका पैसा बढ़े भी। पैसे को बचाने के साथ साथ बढ़ाना बहुत आवश्यक है। नई पीढ़ी पैसे की बचत करने के साथ साथ उसका निवेश करना सीखे और फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध करें। आप सभी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध हों, क्योंकि अंततो गत्वा इस संसार और इस संसार से परे जो भी कुछ है उस सभी के बीच में एक सेतु बनाने का काम यदि कोई करता है तो वो अध्यात्म ही करता है। मित्रों, इस नव वर्ष में आप सभी कुछ मिलकर के संकल्प लें। आपका अपना एक व्यक्तिगत गोल हो, आपके परिवार का एक सामूहिक गोल हो और जिस गांव से आप, समाज से आते हैं उसका अपना एक गोल हो और हमारे राष्ट्र का तो गोल है ही कि आने वाले 2047 में जब हम आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का 100वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, तब भारत विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होगा और केवल विकसित ही नहीं होगा, भारत विश्व गुरु होगा। विश्व की महाशक्ति के होने के साथ साथ विश्व का मंगल और कल्याण करने वाला होगा। भारत एक ऐसी आर्थिक समृद्धि पूर्ण किस तरह की महाशक्ति होगा जो अपनी शक्ति से विश्व का कल्याण कर रहा होगा। भारत केवल शिक्षा की दृष्टि से ही नहीं, भारत चिकित्सा की दृष्टि से, भारत इंजीनियरिंग की दृष्टि से विश्व को अच्छे शिक्षक, अच्छे चिकित्सक और अच्छे इंजीनियर्स समर्पित कर रहा होगा और उनके माध्यम से विश्व के कल्याण और समृद्धि की कामना कर रहा होगा। आइए हम सब लोग मिलकर के इस नव वर्ष में प्रवेश करते हुए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि का संकल्प तो लें ही, साथ में हम संकल्प इस बात का भी लें कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के साथ साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्या संकल्प लेते हैं और क्या ऐसा करने का संकल्प लेते हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, और वो संकल्प कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षित कीजिए, आप स्वयं की आर्थिक समृद्धि के लिए कार्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये भी भारत को विकसित बनाने के लिए समझिए आपका सहयोग है। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, यदि आपको अपने आप को समृद्ध रखते हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, तो आप समझिए कि आप भारत को विकसित बनाने की दिशा में कार्य कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि इन सभी संकल्पों के साथ, इन सभी मनोकामनाओं के साथ, इन सभी शुभकामनाओं के साथ और सबसे ज्यादा आपकी प्रसन्नता की मंगल कामना करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।